हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे इंडिया की रैंकिंग के बारे में। मतलब 2020 में अभी तक जो भी इंडेक्सेस रिलीज़ किए गए उन सब में इंडिया की रैंकिंग क्या है, किस पोजीशन पे है, और इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप सबके लिए अवेलेबल होंगे, उन सारे एमसीक्यूज़ को हम यहाँ पे डील करेंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ से जाके इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसको जीएचआई इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है, इसमें इंडिया की रैंकिंग 2020 में किस पोजीशन पे रही। तो ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसको कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर लाइफ के द्वारा जॉइंटली पब्लिश किया जाता है हर साल एनुअली बेसिस पे। अक्टूबर मंथ में ये रिलीज़ की जाती है और जो अभी 2020 के लिए रिलीज़ हुई है इसमें टोटल 107 कंट्रीज़ को रैंक किया गया है, जिसमें इंडिया की रैंकिंग 94th पोजीशन पे। और लास्ट ईयर की हम बात करें मतलब 2019 की, तो 2019 में टोटल 117 कंट्रीज़ को रैंक किया गया था और उसमें इंडिया की रैंकिंग 102 पोजीशन पे थी। ओके, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एमआरआई इंडेक्स के बारे में। तो अभी 2020 के लिए जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स रिलीज किया गया उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या थी। ये जो रिपोर्ट या इंडेक्स है इसको बेसिकली एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है कुसमैन एंड वेकफील्ड, उनके द्वारा इसको एनुअली बेसिस पे रिलीज किया जाता है। और 2020 में जो रिलीज किया गया इसमें इंडिया की रैंकिंग 3rd पोजीशन पे है। ठीक है, इस इंडेक्स का बेसिकली अगर मतलब देखें तो इसका मतलब ये होता है कि ग्लोबली मैन्युफैक्चर करने के लिए किस लोकेशन को सबसे ज़्यादा सूटेबल माना जाता है। मतलब कि अगर कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस के रेस्पेक्ट में हम देखें या फिर ऑपरेटिंग कंडीशन के रेस्पेक्ट में हम देखें तो कौन सी लोकेशन ज़्यादा सूटेबल है, उस बेसिस पे ही यहाँ पे कंट्रीज़ को रैंक किया जाता है। इसमें टोटल 48 कंट्रीज़ को रैंक किया गया था 2020 में, और जिसमें टॉप 2 पोजीशन थी। मतलब 3rd नंबर पे तो इंडिया थी और फर्स्ट पे चाइना और सेकंड पे यूएसए थी। ठीक है, और लास्ट ईयर की हम बात करें 2019 में इंडिया की जो रैंकिंग थी इस इंडेक्स में वो 4th पोजीशन पे रही थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। ओके, 3rd नंबर पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे एक लैंसेट जर्नल्स जो है उसके द्वारा रिसेंटली एक स्टडी पब्लिश की गई। ठीक है, उसमें बेसिकली ये बोला गया है कि 2047 तक एक कंट्री है उसकी जो पॉपुलेशन है वो 1.61 बिलियन तक पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे किस कंट्री के बारे में ये बात की गई है, तो ये बात की गई थी इंडिया के बारे में। ठीक है, लैंसेट जर्नल की इस स्टडी में इंडिया के बारे में बोला गया था कि 2047 तक इंडिया की जो पॉपुलेशन है 1.61 बिलियन हो जाएगी। बट उसके बाद मतलब 2047 के बाद से 2100 तक 2100 तक इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइनमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि 1.03 बिलियन तक डिक्रीमेंट उसमें हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट रिपोर्ट, जिसको FRA रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली इस रिपोर्ट के बारे में पूछा गया है कि इस रिपोर्ट को किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। तो ये जो रिपोर्ट है इसको FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड नेशंस का, उसके द्वारा 5 साल में एक बार रिलीज़ किया जाता है। और ये इसका सिस्टम जो है 1990 से मतलब 1990 से ये सिस्टम इसका चलता आ रहा है कि 5 साल में ये एक बार इस रिपोर्ट को रिलीज़ करता है। और इसमें 2020 के लिए जो अभी रिलीज़ किया गया है इसमें इंडिया की जो रैंकिंग थी वो 3rd नंबर पे थी। ठीक है, इसमें बेसिकली होता क्या है इस रिपोर्ट के बारे में अगर हम देखें तो जैसे किन कंट्रीज़ के द्वारा जो फॉरेस्ट एरिया है उसका इंक्रीज़ किया गया है या फिर फॉरेस्ट एरिया को गेन किया गया है, उन सारी कंट्रीज़ को इसमें रैंक किया जाता है। उस बेसिस पे ही कंट्रीज़ को रैंक किया जाता है। तो इंडिया की जो रैंकिंग है इसमें 3rd पोजीशन पे है 2020 के लिए। और बाकी जो टॉप पोजीशंस हैं, फर्स्ट नंबर पे चाइना है और सेकंड पे है ऑस्ट्रेलिया। तो टॉप 2 रैंक्स जो है चाइना और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा एक्वायर की गई हैं और 3rd नंबर पे इसमें इंडिया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट आंसर विल बी ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है सोशल मोबिलिटी इंडेक्स के बारे में, जिसको कि वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम जिसको WEF के नाम से भी जानते हैं उसके द्वारा एनुअली बेसिस पे रिलीज़ किया गया जाता है। तो इसमें इंडिया की रैंकिंग जो है वो किस पोजीशन पे है। 2020 के लिए इंडिया की जो रैंकिंग है इसमें बेसिकली 76th पोजीशन पे रही है
और इसमें टोटल 82 कंट्रीज़ को रैंक किया गया था। और टॉप फर्स्ट कंट्री जो रही है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में, वो थी डेनमार्क। ओके, और इस इंडेक्स में बेसिकली जो जो भी कंट्रीज़ को रैंक किया जाता है उनको 5 पैरामीटर्स पे, 5 डायमेंशंस पे रैंक किया जाता है। जैसे वहाँ की हेल्थ कैसी है, वहाँ की एजुकेशन कैसी है, टेक्नोलॉजी कैसी है, और उसके अलावा जैसे वहाँ के इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं वो सब कैसे हैं। इस बेसिस पे ही कंट्रीज़ को सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में रैंक किया जाता है, जिसमें इंडिया की रैंकिंग 76 पोजीशन पे आई है आउट ऑफ 82 कंट्रीज़। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टॉप 20 मोस्ट सर्वेल्ड सिटी, मतलब जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि टॉप 20 वो सिटीज़ वर्ल्ड में जिनमें सबसे अच्छा सर्वेलेंस सिस्टम है, उन सारी सिटीज़ को यहाँ पे सर्वे के द्वारा, एक सर्वे कंडक्ट कराई गई थी कंपेरीटेक के द्वारा, उस सर्वे में रैंक किया गया। तो इंडिया की कौन सी सिटी है जो इस सर्वे में फीचर करती है? तो ये जो कंपेरीटेक है, जो कि एक यूनाइटेड किंगडम बेस्ड एक फर्म है, उसके द्वारा 2020 के लिए सर्वे कंडक्ट कराया गया था। इसमें इंडिया की एक सिटी है हैदराबाद, उसकी जो टॉप 20 सिटीज़ है उन सब में रैंकिंग 16th पोजीशन पे रही है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, हैदराबाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि इकोसिस्टम रैंकिंग्स रिपोर्ट 2020 की जो है उसमें इंडिया की रैंकिंग किस पोजीशन पे रही है? तो इसको बेसिकली एक रिसर्च कंपनी हम बोल सकते हैं, ग्लोबल इनोवेशन मैपिंग एंड रिसर्च कंपनी, एक स्टार्टअप ब्लिंक, उसके द्वारा रिसेंटली रिलीज़ किया गया था। और इस रिपोर्ट के हिसाब से इसमें टोटल 100 कंट्रीज़ को रैंक किया गया, जिसमें इंडिया की रैंकिंग जो है वो 23rd पोजीशन पे है। ठीक है, और लास्ट ईयर की हम बात करें तो इंडिया की रैंकिंग थी वो 17th पोजीशन पे थी इसी इंडेक्स में। इसमें बेसिकली जैसे हर कंट्री को उसके जो स्टार्टअप्स होते हैं उन सब का इकोसिस्टम कैसा होता है, वहाँ की क्वालिटी कैसी है, बिजनेस का एनवायरनमेंट कैसा है, इस बेसिस पे रैंक किया जाता है स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा, जिसमें इंडिया की रैंकिंग 23rd पोजीशन पे रही है इस साल 2020 के लिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि ग्लोबल एडवर्टाइजिंग मार्केट जो है उसकी लिस्ट में इंडिया की रैंकिंग 2020 में किस पोजीशन पे रही है? तो टॉप मीडिया एजेंसी जो इंडिया की है, जिसको ग्रुप एम बोलते हैं, ठीक, ग्रुप एम, उसके द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया 2020 के लिए, जिसमें इंडिया जो है वो 8th पोजीशन पर रहा है जो ग्लोबल एडवर्टाइजिंग मार्केट जो है 2020 में, उस बेसिस पे। और इसका जो लास्ट ईयर की हम बात करें तो लास्ट ईयर इसकी जो पोजीशन थी वो थी 10th पोजीशन पे। ठीक है, तो अभी इसमें 2 पोजीशन इम्प्रूवमेंट हुआ है इंडिया की पोजीशन रैंक में यहाँ पे। और यहाँ पे जो टोटल अगर हम मार्केट की बात करें तो इंडिया का जो टोटल एडवर्टाइजिंग मार्केट रहा है वो 13.2 बिलियन करोड़ का रहा है, मतलब अराउंड 94,000 करोड़ रुपीज़ का ओवरऑल मार्केट यहाँ पे एस्टिमेट किया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन की जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, 8th रैंक पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि ग्लोबल फ्लोरिशिंग इंडेक्स जो है, जिसको कि WHO कमीशन और यूनिसेफ जो है उनके द्वारा रिलीज किया जाता है, उसमें 2020 के लिए इंडिया की रैंकिंग किस पोजीशन पे रही है? तो अभी रिसेंटली जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको WHO कमीशन बोलते हैं, उसके द्वारा और उसके साथ साथ यूनिसेफ और लैंसेट जर्नल जो है, इन तीनों के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी, जिस रिपोर्ट का नाम था ए फ्यूचर फॉर वर्ल्ड्स चिल्ड्रन। उस रिपोर्ट में ये जो ग्लोबल फ्लोरिशिंग इंडेक्स है इसको रिलीज किया गया था, जिसमें ही बेसिकली जो कंट्रीज़ हैं उन सब में जो चाइल्ड्स जो होते हैं उनका सर्वाइवल कैसा है, उनकी वेल बीइंग कैसी है, उन सब चीज़ों को मेजर किया जाता है, जिसमें टोटल 180 कंट्रीज़ को रैंक किया गया था। और इंडिया की जो रैंकिंग थी वो 131वीं पोजीशन पे थी ग्लोबल फ्लोरिशिंग इंडेक्स में। और वहीं पे अगर हम सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स की बात करें, ये भी एक दूसरा इंडेक्स है जो इसी रिपोर्ट में, जो ए फ्यूचर फॉर वर्ल्ड चिल्ड्रन की जो रिपोर्ट थी इसमें ही रिलीज़ किया गया था, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स। इस इंडेक्स में इंडिया की जो रैंकिंग थी वो थी 77th पोजीशन पे। बट यहाँ पे जो पूछा गया है वो पूछा गया है ग्लोबल फ्लोरिशिंग इंडेक्स, तो इसमें इंडिया की रैंकिंग 131 पोजीशन पे थी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो 2020 का रिलीज़ किया गया उसमें इंडिया की रैंकिंग किस पोजीशन पे थी? तो ये जो इंडेक्स है, जिसको बेसिकली एक जो INSEAD है, ठीक है, INSEAD,
उसके द्वारा, उसके साथ साथ एडेको ग्रुप्स एंड टाटा कम्युनिकेशन जो है, इन तीनों के द्वारा रिसर्च कंडक्ट कराने के बाद में इस इंडेक्स को प्रिपेयर किया गया था। और 2020 के लिए जो प्रिपेयर किया गया था, इसमें इंडिया की रैंकिंग 72nd मतलब 72वीं पोजीशन पे थी। और टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो फर्स्ट रैंक पे इसमें स्विट्ज़रलैंड, सेकंड रैंक पे यूएसए एंड थर्ड रैंक पे सिंगापुर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स जो था 2020 का, उसमें इंडिया का जो पासपोर्ट है उसकी रैंकिंग किस पोजीशन पे थी। तो इसमें बेसिकली ये जो हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स जो है, ये इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है उसका जो डाटा होता है उसके बेसिस पे ही वर्ल्ड की जो सारी कंट्रीज़ हैं उनके पासपोर्ट को इसमें रैंक किया जाता है, जिसमें 2020 के लिए इंडिया का जो पासपोर्ट है उसकी रैंकिंग जो थी वो 84th पोजीशन पे रही थी। और लास्ट ईयर की हम बात करें 2019 में, इसकी इंडेक्स में रैंकिंग 22nd पोजीशन पे थी, मतलब 2 पोजीशन अभी 2020 में इंडिया के पासपोर्ट की रैंकिंग जो है वो गिर गई है। और यहाँ पे जो टॉप कंट्रीज़ हैं, ठीक है, फर्स्ट रैंक पे जापान है और सेकंड पे है सिंगापुर। इन दोनों कंट्रीज़ का जो पासपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा सबसे अच्छा बेसिकली ग्लोबल लेवल पे माना जाता है हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 का जो रिलीज़ किया गया है उसमें इंडिया की रैंकिंग किस पोजीशन पे थी। ये जो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो है, इसको बेसिकली यूएस का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, जिसको GIPC के नाम से भी जानते हैं, उसके द्वारा रिसेंटली इसको रिलीज़ किया गया था, ठीक है। और इसमें इंडिया की जो रैंकिंग थी वो 40th पोजीशन पे, वो 40वीं रैंक थी। और लास्ट ईयर इंडिया की जो रैंकिंग थी वो 36th पोजीशन पे, 36वें नंबर पे थी। मतलब बेसिकली देखा जाए तो 4 पोजीशन इस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग जो है वो गिरी है। इसमें टोटल 53 कंट्रीज़ या इकोनॉमीज़ को रैंक किया गया था, जिसमें टॉप पोजीशन पे जैसे यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी जो थी, इनके द्वारा टॉप 5 पोजीशंस जो हैं वो एक्वायर की गई थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इस सेगमेंट का। इसमें बेसिकली पूछा ये गया है कि 2019 का जो डेमोक्रेसी इंडेक्स था, जिसको EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा रिलीज़ किया गया है, उसमें इंडिया की रैंकिंग किस पोजीशन पे रही थी। तो इसमें इंडिया की रैंकिंग जो है वो 10 पोजीशन स्लिप कर गई, मतलब 10 पोजीशन गिर गई थी। लास्ट ईयर की बात करें तो उस टाइम पे इंडिया की रैंकिंग 41 पोजीशन पे थी। और अभी 2020 में जो बेसिकली 2019 के डाटा के अकॉर्डिंग ये इंडेक्स रिलीज़ किया गया था, तो इसमें इंडिया की रैंकिंग 51वें नंबर पे रही थी। तो इसमें बेसिकली जैसे इसके नाम से ही पता चला कि डेमोक्रेसी के बारे में यहाँ पे देखा जाता है। तो और जब ये इंडेक्स रिलीज़ हुआ तो उससे बेसिकली कुछ टाइम पहले ही जो जम्मू कश्मीर वाला इशू था वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। तो इस वजह से इंडिया की जो डेमोक्रेसी है उस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस उठे थे। इस बेसिस पे इस इंडेक्स में जो इंडिया की रैंकिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा गिर गई थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। ओके, तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंडिया की जो रैंकिंग है उससे रिलेटेड ग्लोबल लेवल पे जो भी इंडेक्सेस जो रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती हैं, रिलीज़ की जाती हैं, उन सब में। सो आज के लिए बस इतना। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।